श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जनवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए साल का ये पहला महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने इस माह को व्यतीत करेंगे, प्रेम जीवन में आई हुई विविधाओं को, आए हुए विवादों को, आई हुई खटपट को कैसे आप दूर कर पाएंगे, कैसे एक दूसरे को समझेंगे, कैसे आप अपने पार्टनर को अपने पक्ष में कर पाएंगे। और इस महीने क्योंकि विशेषकर जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उसमें शनि का भी एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक माना जाएगा। और इस समय में देखेंगे मित्रों कि ये महीना जोड़ने वाला महीना है। वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना एक ताकतवर महीना है, प्रेम संबंधों को ठीक करने वाला महीना है। और इस महीने में आप देखेंगे एक नया परिवर्तन होगा, क्योंकि ये परिवर्तन वाला महीना है, उत्साह वाला महीना है, जोश वाला महीना है और प्रेम जीवन को एक सही दिशा देने वाला महीना है। क्योंकि इस महीने जो चीज़ें आपके प्रियतम के भीतर हैं आपको लेकर के, जो नकारात्मक सोच आपके प्रियतम के भीतर आपको लेकर के है, या उनके भीतर किसी ने अनाप शनाप बातचीत करके उनको आपके प्रति नेगेटिव बना दिया है, या आपके प्रति भड़काया है, आपके प्रति उकसाया है, और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, अगर वो नहीं जान पा रहे थे तो इस समय में वो सच्चाई को समझेंगे, इस समय में वो वास्तविकता को समझेंगे, इस समय में वो ईमानदार बनेंगे, इस समय में वो पारदर्शी बनेंगे, ट्रांसपेरेंट बनेंगे। क्योंकि न्यायाधीश शनिदेव इस महीने में अपना बहुत बड़ा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा, जहाँ से शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। और ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपके प्रेम जीवन में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही उम्दा काम करेगा। और इस शश नाम के पंच महापुरुष राजयोग के बनने के कारण से कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके प्रेम जीवन में स्नेह बढ़ेगा, आपके प्रेम जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगे, डाउट्स ख़त्म होंगे। और ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद आप अपने प्रेम जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे, उसे पटड़ी पर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का, जो कि होगा 14 जनवरी 2023 को। सूर्य चला जाएंगे मकर राशि में 8:57 सायंकाल। इसके अतिरिक्त शनि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे वो 17 जनवरी 2023 को करेंगे, और 17 जनवरी 2023 सायंकाल 8:02 पे शनि कुंभ राशि में संचरण करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और तब से ही शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों गुरु लाभ भाव में स्थित रहेंगे, और लाभ भाव में स्वराशिगत गुरु आपको लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि लाभ किस तरह से होगा, प्रेम का लाभ होगा, ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब ज्ञान को बढ़ाएंगे तो आपके प्रियतम के भीतर शुद्ध ज्ञान पैदा होगा, और शुद्ध ज्ञान पैदा होगा तो इससे आपके प्रियतम के भीतर समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी तो प्रेम जीवन में आप एक दूसरे के प्रति फिर से विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ेगा, ईगो क्लेश जो है वो खत्म होगा। और कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के प्रति विपरीत सोच है, समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, तो उनमें ज्ञान बढ़ने के कारण से वो संबंध ठीक होंगे। क्योंकि जहाँ पे ज्ञान नहीं है वहाँ पे अज्ञान है, और जहाँ पे अज्ञान है तो वहाँ पे ज्ञान नहीं है।
और जहाँ पे ज्ञान नहीं है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पे सुख शांति नहीं है, जहाँ पे सुख शांति नहीं है तो वहाँ पे अवरोध हैं, अवरोध हैं तो कुछ भी संभव वहाँ पे नहीं होता है। तो सबसे पहले जब गुरु इस महीने ज्ञान को बढ़ाएंगे तो आपके प्रियतम को ये लगेगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि आप अच्छे हैं उनके लिए, आपने हमेशा एक तरह से सेक्रीफाई क्या है अपने प्रियतम को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उनको पुरानी बातें इस समय में याद आएंगी, पुरानी मुलाकातें याद आएंगी, और आपस में जिस तरह से आपने पहले अपने पार्टनर के साथ समय को बिताया है वो भी उनको इस समय में याद आएगा। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के प्रति समन्वय इस समय में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। आपके पार्टनर, आपके प्रियतम आपको अपनी ओर से कांटेक्ट करेंगे। हालांकि 17 जनवरी तक थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने में, उनको सामान्य करने में दिक्कत आ सकती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर को मनाने के लिए थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन बाद में उनकी रुचि, उनका रुझान जो है वो आपको लेकर के बढ़ेगा। तो ऐसे में मित्रों, ब्रेकअप वाली जो स्थिति है वो भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। और 22 जनवरी 2023 के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे सायंकाल 4:03 के बाद, तो उसके बाद आप देखेंगे अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो पूरी तरह से पैचअप हो जाएगा। आप फिर से एक दूसरे के साथ बातचीत करने में विश्वास रखेंगे, फिर से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आपके पार्टनर की ये इच्छा रहेगी कि वो आपके साथ शादी करें, आपके साथ लव मैरिज करें, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पैचअप की भी पूरी तरह से संभावनाएं इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से आपने देखा है कि आपकी मुश्किलें पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं। थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके रिश्तों में दूरियां आई, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जो छीटाकशी आपने की, जो गाली गलौज किया, या कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं, तो वो थर्ड पार्टी का भी उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी अगर ख़त्म हो जाती है, थर्ड पार्टी समाप्त हो जाती है, तो ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी जब शनिदेव आपके दशम भाव में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे तो ये थर्ड पार्टी का नाश पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश अब चुप नहीं बैठेंगे, न्यायाधीश अब आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि नेचर और जो प्रकृति है वो हमेशा न्याय करती है, और शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं, वो न्याय करते हैं हर एक के साथ। और आपने मित्रों एक सच्चा लव क्या है, ट्रू लव क्या है, आप उस प्रेम को समझ सकते हैं। और थर्ड पार्टी आकर के अगर आपके लव को उसमें अवरोध पैदा कर रही है तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश शनिदेव उसको दंडित जरूर करेंगे, और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होंगे, क्लेशेस बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं फिर से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। और आप देखेंगे जब शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रस्ताव आपको मिलेंगे, आपके पास एक से ज़्यादा प्रस्ताव आपको मिलेंगे, और इसमें आपको चुनने का मौका मिलेगा। आप पसंद करेंगे, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आप पसंद करेंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको अपने जीवन में रखना है या नहीं रखना है। तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव बहुत ज़्यादा आपको मिलने लगेंगे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी नज़दीकियाँ हो सकती हैं, दोस्ती बढ़ सकती है, या किसी रिलेटिव रिश्तेदार के द्वारा या किसी दोस्त के द्वारा भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, किसी समारोह में, किसी शादी विवाह में। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, और इस बीच में ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि आगे आपका जो बातचीत है वो प्यार में बदल जाएगी, रिलेशनशिप में
बदल जाएगी। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी सिंगल लोगों के लिए भी अब नहीं है, जैसे पहले आपको फेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा मित्रों, लव मैरिज को लेकर के अगर देखा जाए या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाएगा तो शुरू में थोड़ा अवरोध रहेगा। आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं या पार्टनर के परिजन थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। वहाँ पे माथापाची करनी पड़ सकती है, आपको मनाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी इस कारण से होगी आपके प्रेम जीवन में, किंतु थोड़ा मेहनत के बाद ही आपको अच्छा फल मिलेगा। और इस बीच में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करनी है, अपने परिवारजनों को मनाने की कोशिश करनी है। पार्टनर के परिजन भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना बन रही है कि आगे चल करके आपका प्रेम विवाह भी होगा, क्योंकि इसमें लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और उसकी एक नींव आज से ही पड़ना शुरू हो जाएगी। इसमें आप धीरे धीरे आप लगे रहें, आपको ज़रूर आगे चल करके अच्छे और सफलता भी आपको मिलेगी, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत इस बीच चलेगी, बातचीत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि अगर कोई प्रस्ताव आपको मिलता है तो उसमें आपकी स्वीकृति और सहमति ज़रूर देखने को मिलेगी और आप चाहेंगे आगे बढ़ना, आप चाहेंगे शादी करना और इसमें आपको अच्छा भी लगेगा। और इसके अलावा अगर आपकी एज काफ़ी हो गई है या फिर आप बहुत समय से विवाह को लेकर के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब वो समय ख़त्म हो गया है मित्रों। अब आप देखेंगे कि आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रस्ताव आएगा और वो पसंद भी आप करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो जहाँ पे टूटा है, तो इस बीच में देखो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। बातचीत के माध्यम से चीज़ों को फिर से आप सही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं तो कोई भी काम जीवन में अगर हम प्रयत्न करते हैं तो वो संभव हो सकता है, पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो करते हैं तो ज़रूर उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस समय में बने हुए हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कटुता जो है वो समाप्त होगी, समन्वय अच्छा देखा जाएगा, रिश्तों में दूरियां कम होंगी और एक दूसरे के प्रति उनका जो अवरोध है वो कम होगा और कहीं ना कहीं रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगी और हस्बैंड भी इस बीच में आपका सहयोग करेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस चल रहा है और उसके आप फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई परिणाम मिलता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि ये महीना एक सकारात्मकता का महीना है। इस महीने में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है और कहीं ना कहीं रिश्तों को ठीक करने के लिए मित्रों आपको भी इस महीने में अच्छी भूमिका निभानी है। एक सकारात्मक सोच से बढ़ना है। जहाँ पे ईगो कलेश के कारण से चीज़ें खराब हो रही हैं तो वहाँ पे ईगो को कम करना है, एरोगेंट को कम करना है। क्योंकि मित्रों अगर कोई इंसान झुकता है तो झुकने से उस व्यक्ति के भीतर लचीलापन देखा जाता है, उस व्यक्ति के भीतर ऐसा लगता है कि इसमें जान है। अकड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2 कदम आपको पीछे हटना है, 2 कदम सामने वाला पीछे हटेगा तभी बात बनेगी। और कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छी भावना के साथ, अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और आप देखेंगे मित्रों ये सफलता आपको अवश्य इस महीने में मिलेगी, क्योंकि ये महीना जोड़ने का महीना है, ये महीना खुशी का महीना है, ये महीना उत्सव का महीना है और बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवरने का महीना है, ठीक करने का महीना है और एक नई ताकत, एक नई शक्ति देने वाला ये महीना है। और आपको इस महीने को खुशी के साथ आनंदित होकर के जीना है और आपको ऐसा लगे कि आप का एक एक दिन जो व्यतीत हो रहा है वो बहुत ही खुशी और आनंददायक तरीके से व्यतीत हो रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करें। अपॉइंटमेंट लेकर के अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम
एक एक बात को विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है मित्रों। आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, मोटा मोटा प्रेडिक्शन है। और अगर आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय या फिर अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से हमसे सलाह परामर्श लेते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, तो उससे व्यक्तिगत रूप से हम आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। और आप देखेंगे मित्रों कि आपको बहुत ही अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।